अच्छा, प्रधानमंत्री जी क्यों आ रहे हैं, क्यों आते हैं ये लोग बिहार को क्या समझ लिए हैं? चौचों का मुरमुरा सब लांडे पांडे चांडे आंडे कांडे जो आता है सब सीएम का उम्मीदवार। ये वो चुनाव के समय ही सभी पार्टी को याद क्यों आती है बिहार? अभी लगातार गुजरात में बिहारियों को पीटा तब याद क्यों नहीं आया? अभी महाराष्ट्र में पीटा जा रहा तब क्यों नहीं याद आता? अभी चैती दुर्गा में आसाम में पीटा गया तब क्यों नहीं याद आता? जब आप द्वारकाधीश बन के आए थे और विशेष राज की बात किए थे तब 13 साल में आपको विशेष राज क्यों नहीं याद आया? 6 साल अटल बिहारी को क्यों नहीं याद आया? आप डबल इंजन की सरकार है, विशेष पैकेज क्यों नहीं दिया आप हमको? हम लगातार मिथिला कोसी सीमांचल के लिए विशेष पैकेज का डिमांड कर रहे हैं, नदी जोड़ने का, बाढ़ से मुक्ति हाई डैम का। हम लगातार बात कर रहे हैं मक्का और मखान का, हम लगातार बात कर रहे हैं बंद पड़े फैक्ट्री का। आप मधुबनी आ रहे हैं, मधुबनी में आप मिथिला प्रिंटिंग, मधुबनी प्रिंटिंग के बारे में आपकी क्या सोच है? आप तो कभी नहीं तवज्जो दी है। 3 चीनी मिल बंद है, आपने कभी तवज्जो नहीं दिया। दरभंगा का पेपर मिल बंद है, आप कभी तवज्जो नहीं दिया। दरभंगा की दाल चीनी मिल बंद है, आप कभी तवज्जो नहीं दिया। इस देश में 2 दूध फैक्ट्री बनी थी, डेयरी फार्म बना था, एक गुजरात में एक मधुबनी के मधेपुर में। आज से 42 साल 43 साल पहले फैक्ट्री बंद हो गया। आप 11 साल और 6 साल 17 साल रहे। आपने कभी सोचा कि दूध की कनेक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी डेनमार्क के बाद सबसे ज्यादा दूध मेरे यहाँ है? आपने कभी सोचा कि मधुपुर को मैं आगे बढ़ाऊं? आप चाहते क्या? सहरसा एम्स की डिमांड किया, आपने नहीं दिया। आप लगातार हमारा हाई डैम का डिमांड है कि हमको बचाओ। लगातार कमला बलान महानंदा कोसी नदी केहार कन्हार से लेकर के गंगा को जोड़ करके हम अपनी जिंदगी चाहते हैं, आपने नहीं दिया। फलाइन सबसे ज्यादा मेरे यहाँ, गरीबी सबसे ज्यादा मेरे यहाँ, बीमारी सबसे ज्यादा मेरे यहाँ, भुखमरी सबसे ज्यादा मेरे यहाँ है, और प्रगति करने के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा है फूड प्रोसेसिंग मेरे यहाँ, दूध मेरे यहाँ, मछली मेरे यहाँ, तालाब मेरे यहाँ, नदी मेरे यहाँ, मक्का और मखान 90% मेरे यहाँ। और हमको आप हिंदू मुसलमान में और जात पात में बांटते आते हैं। आप क्यों आ रहे हैं मेरे अंगने में? आपकी क्या जरूरत है? आप 4 साल कहाँ थे? 4.5 साल कहाँ थे? जब बिहारी पर जुल्म होता है तब कहाँ थे? जब आप स्वयं आप भागलपुर गए, क्या दिए? सिल्क फैक्ट्री बंद, 3 हिस्सा, जूट मिल कटिहार की बंद, पूर्णिया की पेपर मिल बंद, जो चीनी मिल बंद, जमालपुर की फैक्ट्री रेलवे की 3 हिस्सा बंद, सिगरेट फैक्ट्री बंद, बंदूक फैक्ट्री बंद। आप क्या दिए? भागलपुर को आप एयरपोर्ट नहीं दिए। ये तो अभी पूर्णिया और लगातार जो लड़ाई 20 साल के बाद कुर्सेला से भीमनगर और देवघर से नौगछिया होते हुए सिंहेश्वर होते हुए बीरपुर, ये लड़ाई अभी हमको लेना पड़ा। आप तो दिए नहीं। आपसे हम डिमांड कर रहे हैं कि हमको आप उड़ान दीजिए, और आप लड़ते लड़ते सहरसा और बीरपुर में आपने उड़ान देने की बात कही, लेकिन अभी तक उसको नहीं लाया जगह पर। तो आप कम से कम दुनिया में जो सबसे अच्छा मक्का हम देते हैं, आप 20 फैक्ट्री हमको दीजिए। कम से कम मखान 92%, कम से कम 20 फैक्ट्री हमको दीजिए। राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ कि मुकेश सहनी एनडीए में चले जाएंगे। अच्छा, हम प्रवक्ता हैं किसी पार्टी के, और हम भविष्य वक्ता भी नहीं है, हम ज्योतिष भी नहीं है। राजनीतिक गलियारों में जो आप अच्छा, राजनीतिक गलियारों में पत्रकारों की चर्चा गॉसिप रहती है, तो राजनीतिक गलियारों में तो ये भी है कि मांझी जी दुखी है, चिराग पासवान जी दुखी है। मांझी जी को भी डिप्टी सीएम चाहिए, चिराग जी को भी सीट चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा भी दुखी है, उनको भी सीएम चाहिए। राजनीतिक गलियारों में तो सीधा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने फिनिश कर दिया, और उनको लग रहा है कि पहली बार बीजेपी की सरकार इस बार बना लेंगे हम नीतीश कुमार के कंधे पर। पूरे देश में बीजेपी ने अभी तक बिहार में सरकार नहीं बना पाई, वो बड़का बड़का ख्वाबी फरोह देखता है। भैया, बीजेपी का तो काम है प्रोपगंडा। और दूसरी बात, चुनाव के मौसम में कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, आप अभी देखते चलिए कौन कहां जाएगा। अभी एनडीए का लगभग लोग इधर आएंगे। वक्फ बोर्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी आज, कैसे देखते को? आप एक बात समझिए, मैं बार बार कहता हूं और हमेशा कहता हूं, आप मुद्दों से भटकाने के लिए आप हमेशा कोई नई
आज की बात नहीं है। बुद्ध के खिलाफ सबसे ज्यादा कौन थे? गोलवलकर, सावरकर। अंबेडकर के खिलाफ सबसे ज्यादा अपमानित भाषा का प्रयोग अपने किताबों में किसने लिखा? कि भारत कभी भी सनातन मानने वाले अंबेडकर को स्वीकार नहीं करेंगे, सावरकर ने कहा। अंबेडकर के तरीके को स्वीकार नहीं करेंगे, सावरकर ने कहा। ये बुद्ध के खिलाफ, ये अंबेडकर के खिलाफ, ये संविधान के खिलाफ, ये कृष्णाइस्ट के खिलाफ, ये खालिस्तान कह दिया सिख के खिलाफ, ये मंडल कमीशन के खिलाफ बीपी सिंह से समर्थन वापस ले लिया, ये दलित के खिलाफ। अभी राजस्थान में एक दलित गए, कांग्रेस के नेता पूजा करने, गंगा जल से छिड़ दिया। ये मानसिकता मुसलमान के खिलाफ नहीं है। ये कहते हैं पिछड़ा अगड़ा पिछड़ा, अरे बाप कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। आप बोलते शेख सैयद पठान खान को छोड़ दीजिए, अब पसवंदा और पिछड़ा मुसलमान को अलग कर दीजिए, इससे कटोगे तो बटोगे। आपने कहा कि नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम दुर्गा काली सब पूजा साथ करते हैं, हम प्रभात फेरी करते हैं, हम मस्जिद के आगे नमाज भी पढ़ते हैं। आप पर्दा डाल दिए, आप कहते हैं शेख पठान खान सैयद को अलग करो और पसवंदा को ही करो। काहे नहीं किए? आपने कहा एक भी मुसलमान का नहीं लगेगा। आप मुसलमान को त्रयम दर्जा बनाना चाहते हो, जैसे दलित को आप द्विम दर्जा बना के रखे। हमेशा बुद्ध पर हमला किए, कभी आपको वाल्मीकि संत रविदास पसंद नहीं आया, कभी आपको दलित पसंद नहीं आया। आप कुंभ के मेला में कहते कि पसवंदा का लगेगा, अब शेख का नहीं लगेगा, सैयद का नहीं लगेगा, पठान और खान का नहीं लगेगा। आप उसमें क्यों भूल गए? तलाक में आप बोलते सैयद शेख पठान उसमें रहेंगे और पसवंदा नहीं रहेगा। आप बोलते हैं एनआरसी में। तो आप जो जुमलेबाजी पढ़ते हो, कभी शमशान, कभी बकरीद, कभी ईद, कभी कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान में पसवंदा नहीं जाता है, खाली शेख जाता है। तब जब गाली दे रहे थे। फिर मैं आपसे पूछता हूँ सर, एनडीए के नेताओं का कहना है कि जो वक्फ बोर्ड जो है मुस्लिम के हित में है। भैया सुनो ना, अब हमारे बीवी का भी हित कोई और करे तो हमारा हित करने लगा। भैया हम क्या हित करेंगे? आप एक बात आपसे पूछ रहे हैं कि जब साध पर हमला हुआ था जमात को लेकर कोरोना में, एक तो जमात का इसको कुछ पता नहीं। डोभाल को पता है कि जमात क्या है, डोभाल से पूछ लेना चाहिए जमात के बारे में। और अरब कंट्री गल्फ में जाके नरेंद्र मोदी जी पैर छूते हैं, शेख हसीना से मोहब्बत करते हैं, और यहाँ के मियाँ जी से जब नफरत हो जाता है। और जगह मोहब्बत, यहाँ क्या हो गया? यहाँ कौन सा पहाड़ टूट रहा है? इनको जब टैरिफ से मुद्दा भटकाना है, इनको डॉलर से मुद्दा भटकाना है, रुपये से भटकाना है, शेयर मार्केट से भटकाना है, चाइना के जमीन से भटकाना है, तो मियाँ जी से अब क्या किया? कोरोना में क्या किया? मियाँ जी के सब दुकान पर थूक फेंकवा दिया, कुछ बिगाड़ा, 7 गिरफ्तार हुए। ये नफरत पैदा कर सकते हैं, ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और वो चाहते हैं कि रिएक्ट करे मुसलमान लोग इस कंट्री हमेशा। इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है। एक और मुद्दा बचा है इन लोगों के लिए, सिविल कोड। लगता है कि लास्ट में वो लाएगा ये लोग। भैया मुसलमानों ने राम मंदिर के सवाल पर कोर्ट के निर्णय को माना कि नहीं? तो संविधान को मुसलमान मान लिया, हम क्यों नहीं मानते? ये मुसलमान के विरोधी नहीं है, याद रखिए। ये विरोधी हैं दलित के, ये विरोधी हैं ईबीसी के, ये विरोधी है ओबीसी के। उस मुद्दों को भटकाने के लिए मुसलमान इनके पास मात्र एक सहारा है। कंधा पर रखो बंदूक, फायर कहीं और करो, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अरे बाप मेरे, एक मुर्गी को कब तक हलाल करोगे? कितना दिन? और कब तक सियासत करोगे इस पे?